हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है, तो फटाफट उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जिससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में आजकल बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं। न्यूरेका। सर न्यूरेका ये कंपनी कैसी है, क्या ये मतलब कैसी है, मतलब अगर देखा गया तो गिरावट अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी में तो ओवरऑल गिरावट 21% की देखने को मिल रही है। एंड अगर चेक किया गया तो पिछले 6 महीने में ही ऑलरेडी 48% हम लोग को ये स्टॉक इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो गिरावट होगी तो ऑब्वियसली देखा गया तो मतलब इतनी बड़ी गिरावट तो पैनिक तो थोड़ा बहुत क्रिएट यहाँ पे हो ही जाता है। सो सबसे पहले न्यूरेका की अगर मैं बात करूं तो मैं चेक कर लेता हूं कि इतनी बड़ी गिरावट, तो ये कंपनी का साइज़ क्या है। तो ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे माइक्रो कैप कंपनी या फिर एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी। नो डाउट 1000 करोड़ का मार्केट कैप रहेगा, अभी 50% डाउन, तो 500, 550, 525 के बीच हम लोग को मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, सो डेफिनेटली इस प्रकार की गिरावटें आप लोगों को जरूर छोटे कंपनीज में देखने को मिल जाती है। प्लस अगर हम लोग इन कंपनीज के अगर नंबर्स की बात करें तो हाल ही में जो कंपनी के नंबर भी आए थे वो भी इतने कुछ खास नहीं थे, ओके ओके टाइप के नंबर देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड अगर ओवरऑल अगर हम लोग पीएनएल की भी बात करें तो कंपनी पहले बहुत ही अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ ओपीएम के साथ यहाँ पे चलती थी, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। एंड देन सडनली इस वक्त की बात करें तो वो माइनस में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस प्रकार का जब भी परफॉर्मेंस एक छोटी कंपनी में देखने को मिल जाता है तब हम लोगों को इस प्रकार की बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जो कि हम लोग को न्यूरेका में भी देखने को यहाँ पे मिली है। बाकी देखा गया तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 70% प्रमोटर के पास है, ये एक पॉजिटिव साइन जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बताने का मकसद क्या है कि अगर आप एक छोटे कंपनी में जाते हो तो इस प्रकार की चीज़ें कभी भी हो सकती है, या आप मतलब मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। अभी इसी एग्जाम्पल को मैं अगर आप और आगे कंटिन्यू करूं, जैसे कि ग्रीन पैनल इंडस्ट्री आज के दिन तो अच्छा भागा है, 7-7.5% ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे 6 महीने की गिरावट कितनी है, 21%। अगर मैं थोड़ा सा इसको और भी प्रॉपरली टॉप लेवल से अगर आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो ये गिरावट आपको लगभग मतलब देखा गया तो 35-40% के आसपास ये गिरावट देखने को मिलेगी। ये देखिए 34% की गिरावट है टॉप लेवल से। तो ये गिरावट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत भी नंबर 19-20 यहाँ पे मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इजीली इन कंपनीज के हैम्पर हो जाते हैं। एंड अगर आप चेक करोगे ये कंपनीज देखिए 4-4 हज़ार करोड़ का ही मार्केट कैप है, मतलब माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप कैटेगरीज में आ जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि ग्रीन पैनल खराब है। 5 साल में आप देख सकते हो लगभग 900% के रिटर्न्स दिए। इतना ज़बरदस्त रिटर्न देने के बाद एक रीज़न यहाँ पे मिल जाता है, एंड वो रीज़न के बाद हम लोग को बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, राजरत्न ग्लोबल वायर में भी हम लोगों ने यही देखा कि अगर आप चेक करोगे 5 साल के रिटर्न्स कितने 2500% से करीब रिटर्न्स थे यहाँ पे, जो कि अभी 2,2500% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अभी स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा। एंड इस वक्त के जो राजरत्न ग्लोबल वायर के नंबर थे, हर किसी ने देख लिया कि कंपनी के क्वार्टरली ईयरली दोनों नंबर्स में गिरावट देखने को मिली है। इसमें कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है, कभी तो जाके गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस इतना सॉलिड हो जाता है कि आपका जो बेस इंपैक्ट रहता है वो बहुत ही हायर लेवल का चला जाता है, एंड करंट नंबर्स में वो इंपैक्ट आ जाता है। सो वही चीज़ हम लोग को Q2 में राजरत्न ग्लोबल में भी देखने को मिल गई। एंड बाजार को चाहिए एक एक्सक्यूज, एंड उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक में लगभग हम लोगों को 31% की गिरावट, अभी तो 31 ये भी कम है, 40% से ज़्यादा की गिरावट हुई थी। तो ये बताने का मकसद क्या है कि अब जब छोटे कंपनीज में जाते हो, ये देखिए राजरत्न की भी अगर मैं बात करूँ तो ये 4-4.5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। ये तो इससे पहले तो और भी छोटी कंपनी थी, 1000 करोड़ से भी कम मार्केट कैप वाली कंपनी थी। तो ये फैक्टर आपको पता होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे माइक्रो कैप में यहाँ पे जाते हो तो पहले ही आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी 40-50% ईजिली गिर सकती है। छोटा सा रीज़न बाजार में आना मांगता है, बस काफ़ी है। बट इनमें एडवांटेज क्या होता है कि अगर ये कंपनियां बहुत अच्छा बिजनेस करेंगी तो आपको लिटरली 3-4 हज़ार % के रिटर्न्स मिलते हैं लॉन्ग अगर आप होल्ड करोगे तो। ये देखिए ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, और ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स में हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। प्रॉब्लम यही होता है कि हम लोग रिवॉर्ड देखते हैं, रिटर्न्स देखते हैं, बट जो दूसरा आर रहता है जो कि रिस्क डिनोट करता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जब वो स्टॉक नीचे आता है तब हम लोग पैनिक फील कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन वही है कि बिजनेस के ऊपर क्या आप ट्रस्ट करते हो, क्या आपको लगता है ये बिजनेस अच्छे है। जैसे कि राजरत्न ग्लोबल तो कमाल का बिजनेस है, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री कमाल का बिजनेस। कल के दिन का भी आखिरी वीडियो में मैंने इसको कवर किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो प्लाई की इंडस्ट्री है वो आने वाले समय में 18,000 से
36,000 तक जाने वाली है। इतना हम लोगों को जंप डबल होने वाली है। एंड इसमें देखा गया तो जितने भी ग्रीन पैनल से लेकर बाकी भी इनके जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया है। तो ये इंडिकेशन देता है कि आने वाले समय में वो जो एक्स्ट्रा मार्केट शेयर यहाँ पे बढ़ने वाला है उसको गेन करने के लिए कंपनियां काम कर रही है। तो ये फैक्टर आपको पता होनी चाहिए, तब आपको गिरावट से कोई भी डर नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे मैंने कल बताया था, इंश्योरेंस कंपनीज आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से दौड़ती हुई देखने को मिले। एंड उसमें से न्यू इंडिया एश्योरेंस तो आज के दिन तो बाप रे बाप 12.5% भागा है। मैं ऑलरेडी आपको वार्न कर चुका हूं कि ये कंपनी में 85% प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। आप चेक कर सकते हो, कभी भी यहाँ पे बड़ा हिस्सा बेचने की खबर सामने आ सकती है, क्योंकि देखा गया तो सरकार तो मतलब एक्सक्यूज ही फाइंड करेगा ना कि कभी ना कभी उनको हायर लेवल पे ये मौका मिल जाए। तो ये डिस्काउंट के ऊपर ऑलरेडी स्टॉक 70% लगभग 60-70% डाउन ही है। तो जितना भी ये हो सके और भी ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे बेच सकते, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये एक रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट बात करेंगे बीकाजी फूड। सो बीकाजी फूड्स की भी वही बात है कि अभी जबरदस्त तेजी देखने को मिले, इससे लोगों को अच्छा लगता है। अगर आपको जेन्युइनली कंपनी अच्छी लगती है, बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, देन गो फॉर इट। एंड गो फॉर इट मतलब ऐसा नहीं होता कि बस जाके लगा दिया पैसा, कल नीचे आ गया तो यहाँ पे एग्जिट करने की बात करेंगे। अगर आप जेन्युइनली एंट्री कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने विचार करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो भी कंपनी जस्ट बाजार में एंटर करती है, मैं उनके क्वार्टरली नेक्स्ट नंबर्स देखना मतलब पसंद करता हूं कि हाँ ये कंपनी का बिजनेस मुझे अच्छा लग रहा है, तो कंपनी के आने वाले नंबर्स कैसे कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है, तो वो सारी चीज़ें मैं स्टडी करूंगा। उसमें मुझे लगता है कि हाँ ये कंपनी में दम है, तो धीमे धीमे करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे कर सकता हूँ। ब्लाइंडली जाके कुछ चीज़ें नहीं करनी दोस्तों। तेज़ी में हमेशा लोगों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है कि ये देखिए भाग रहा है तो जाके खरीद लेते हैं। और यही गलती की अगर मैं बात करूं तो लेटेंट व्यू में भी हम लोग को देखने को मिली थी। आप सभी लोगों को पता है गलती मतलब क्या, लेटेंट व्यू कोई खराब कंपनी नहीं, बट ये इतना धमाकेदार आईपीओ आया था, इतना प्रीमियम लेवल पे आया था, सबसे बेस्ट आईपीओ था अभी तक के। अगर हम लोग पूरे स्टॉक मार्केट की बात करें, एकदम टॉप नॉच लेवल पे इतना ओवर सब्सक्राइब यहाँ पे हुआ था। सो इतना जिनको मिला नहीं उन्होंने तो भागते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश की। एंड उसके बाद अभी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये भी कंपनी छोटी कंपनी, बुरी नहीं है कंपनी, बट बिल्कुल नई कंपनी एंड प्लस आईटी सेक्टर से बिलोंग कर रही है, जहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये भी फैक्टर आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मार्केट कैसा वर्क करता है। लुरुज लैब, सो लुरुज लैब में आज के दिन हम लोग को 10% का जबरदस्त क्रैश देखने को यहाँ पे मिला है। इसके पीछे का रीजन है कोटक का रिपोर्ट। यस, कोटक ने रिपोर्ट जारी की है, बताया कि लुरुज लैब को वो जबरदस्त यहाँ पे डाउनग्रेड कर रही है, सेल का रेटिंग उन्होंने दे दिया है। एंड इसका तो मतलब उन्होंने बोला कि और भी यहाँ पे देखा गया 100-150 रुपए की गिरावट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में लुरुस लैब के जो मार्जिन है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये रिपोर्ट के जरिए सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी, जो कि बाजार ने इस रिपोर्ट को सीरियसली लिया, सीरियसली पढ़ा एंड देख सकते हैं उन्होंने एक्शन भी लिया, जिसके चलते स्टॉक 9-9.25% गिरते हुए देखने को मिला है। दूसरी साइड की अगर हम लोग फार्मा कंपनी की बात करें, ग्लैंड फार्मा, जबरदस्त तेजी 7 से 8% की तेजी। एंड तेजी की पीछे की वजह है उनके प्रमोटर में अगर देखा गया तो ग्लैंड फार्मा आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे मैं प्रमोटर को ओपन कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये प्रमोटर का नाम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, फूजन फार्मा इंडस्ट्रियल, जो ये कंपनी है राइट, ये चाइनीज़ बेस्ड कंपनी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड ये जो कंपनी, ये न्यूज़ फिलहाल सामने आ रही है कि वो ग्लैंड फार्मा को बेचने की बात कर रहे हैं। यस, बेचने की बात करें, अगेन कहना चाहूँगा रिपोर्ट के जरिए उड़ती उड़ती खबरें आ रही है। पहले कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, फिर ना बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। बट इसी न्यूज़ के चलते फिर वो रूमर है नहीं है वो तो बाद में ही पता चलेगा, बट इसी न्यूज़ के चलते हम लोग को ये ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड अगर हम लोग बात करें इसी चीज़ को, अगर मैं क्रॉस वेरीफाई करूँ तो ये जो फ्यूजन इंटरनेशनल है, जो इसी की पेरेंट कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जो कि हांगकांग में आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो उसमें भी हम लोग को 5% की तेज़ी देखने को मिले, ज़बरदस्त यहाँ पे इनको पैसे मिलेंगे। तो ये एक सारी चीज़ें हम लोग को डॉट्स कनेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या खबरें आती है, क्या ग्लैंड फार्मा ये कंपनी बेची जाएगी, तो इसी से रिलेटेड आप चाहो तो इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हमेशा की तरह रेलवे स्टॉक्स तो जबरदस्त फोकस में रहती है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो आज के दिन तो चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो गया। आरवीएनएल की बात करें थोड़ा सा आराम करते हुए देखने को मिल रहा है, 3% की गिरावट है, ठीक है। और 3 क्या, या ये अगर 60 तक भी आ गया तो भी जो इनके पुराने शेयर होल्डर है उनको जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे मिल चुके हैं, तो ये प्लस माइनस का खेल तो चलता ही रहेगा। बट अगर हम लोग बात करें दूसरा रेलवे स्टॉक IRFC, वहाँ पे तेजी अभी भी जारी ही देखने को यहाँ पे मिल रही है, 5.96% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप चाहते हो कि IRFC के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूं तो आप चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके मेंशन कर सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स है, मैंने इसके पहले भी देखा गया तो उस वीडियो में सारी चीज़ें कवर की थी, बट अगर आप चाहो तो मैं आपको एडिशनली कुछ और भी नए पॉइंट्स यहाँ पे बता दूंगा, जिसके कारण आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। तो अगर आपको चाहिए IRFC से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो तो जस्ट येस बोल देना, मैं जरूर इसको कवर करने की कोशिश कर दूंगा। तो आज के दिन भी ये जबरदस्त
भागते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे LIC दोस्तों। तो LIC की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि LIC ने उनके 2 टर्म इंश्योरेंस जो पॉलिसियाँ थी वो उन्होंने बंद की थी। ये भी न्यूज़ मैंने हाल ही में ही कवर की थी। एंड उसको रिप्लेस करते वक्त यहाँ पे LIC ने नए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसियाँ यहाँ पे लाई है। उसमें चेंजेस एक ही है कि जो नई पॉलिसी लाई है ना दोस्तों, वो पिछले टाइम से 35% ज़्यादा प्रीमियम महंगा है उसका, टर्म इंश्योरेंस का। सो एज अ कस्टमर आप लोगों के लिए बुरी खबर है, बट एज अ कंपनी ऑब्वियसली अच्छी खबर रहेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे उनको यहाँ पे मिलेंगे। हाँ, नो डाउट ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करने के चलते लोग दूसरे पॉलिसीज़ को तलाश यहाँ पे कर सकते हैं, वो तो रिस्क हमेशा रहता है। बट 35% से महंगी हम लोग को वो उनके जो नई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसियाँ आते हुए देखने को यहाँ पे मिले, उनका प्रीमियम बढ़ते हुए देखने को मिला। रीज़न बहुत ही साफ है, ये जितने भी टर्म इंश्योरेंस वाली चीज़ें रहती है वो री इंश्योरेंस के थ्रू यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सो री इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें महंगी हो गई, तो इनको भी खुद को रिस्क कवर करने के लिए एंड खुद का प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए उतना क्या करना पड़ता है, चीज़ों को महंगा बेचना पड़ता है। तो 35 to 38% अगर आप उनके वेबसाइट के ऊपर जाओगे LIC के, तो आपको पता चलेगा जो नए टर्म इंश्योरेंस उन्होंने लॉन्च किए हैं उनका प्रीमियम लास्ट टाइम का चेक कर लेना, जो उन्होंने अभी क्लोज किया था 14,000 के करीब था, एंड अभी का प्रीमियम देख लेना कहाँ से कहाँ जा चुका है। सो बहुत ही ज़्यादा महंगा ये प्रीमियम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पेटीएम, यस पेटीएम की बात करें तो 2 टारगेट सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन की बात करें तो CLSA ने ये टारगेट यहाँ पे सामने रखे। CLSA ये की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने पहले पेटीएम को डाउनग्रेड रेटिंग किया था एंड सेल बोला था करने के लिए, एंड अभी CLSA ने उनका जो रेटिंग है वो अपग्रेड कर दिया है एंड उन्होंने यहाँ पे बाय सेल हटाकर बाय करने का यहाँ पे सलाह दिया है। मतलब ऑब्वियसली जिसको सुनना है वो सुन सकते हैं, जिसको अवॉइड करना है वो कर सकते हैं, बट CLSA ने यहाँ पे बताया कि अभी पेटीएम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि अगर देखा गया तो ऑलरेडी कितना गिरा है, 70% डाउन है। तो यहाँ से और गिरावट होने की संभावना कम है, ऐसा CLSA का मानना है, मेरा मानना नहीं है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100% से ज़्यादा की जंप देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 100% मतलब डबल होने की बात कर रहे हैं। प्लस अगर हम लोग बात करें सिटी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो सिटी ने भी जो पेटीएम का जो टारगेट है वो 1000 के ऊपर यहाँ पे सेट किया है। आप चाहो तो इनके रिपोर्ट्स को जाकर स्टडी कर सकते हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो सारे मल्टीपल चीज़ें सामने रखते हैं। बट मेरे साइड से अगर मैं बात करूँ तो पेटीएम बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। प्लस इनका जो कॉम्पिटिशन की अगर मैं बात करूँ तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी एंटर करेगा, तो इनको और भी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे होने वाले। इस पॉइंट को आप लोगों ने निगलेक्ट यहाँ पे करना नहीं चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम एंड कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।